आज हम जिस श्लोक को पढ़ेंगे वह श्लोक भर्तृहरि द्वारा रचित है और उनकी प्रसिद्ध रचना नीति शतक से लिया गया है। इस श्लोक में उन्होंने महात्मा नाम अर्थात जो महापुरुष हैं उनकी विशेषता बताई है, उनके स्वाभाविक गुण क्या हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। यह श्लोक द्रुत विलंबित छंद में है और उसके अनुसार ही हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। तो इस श्लोक में जो संधियां हैं सबसे पहले संधियां जान लेते हैं और उसके बाद हम इस श्लोक की व्याख्या जानेंगे। तो यह शब्द है पहला धैर्य मथाभ्युदये, तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी धैर्यम अथ अभ्युदये। उसके बाद है चाभिरुचिर व्यसनम, तो यह हो जाएगा च अभिरुचि और फिर व्यसनम। उसके बाद है प्रकृति सिद्धमिदम, तो यह हो जाएगा प्रकृति सिद्धम और फिर शेष रह जाएगा इदम। यह जो शब्द है प्रकृति सिद्धम सामासिक पद है और अगर इसको विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृत्या सिद्धम प्रकृति सिद्धम। तो यह थी इस श्लोक की संधियां। तो अब इसकी व्याख्या को हम जानते हैं। तो अन्वय के अंतर्गत सबसे पहले आ जाएगा अथ। अथ का जो अर्थ होता है वह होता है इसके बाद अनंतर हो जाता है। तो यहां इस शब्द का अर्थ कि जो भर्तृहरि जी हैं उन्होंने इससे पहले भी श्लोक लिखे, तो उसके बाद वो यहां महात्मा नाम जो महापुरुष हैं उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो तब उन्होंने यहां अथ शब्द का प्रयोग है। तो अब सबसे पहले हो जाएगा अथ विपदि धैर्यम, इसके बाद कि जो महापुरुष हैं उनके स्वाभाविक गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं विपदि धैर्यम। विपदि कहते हैं विपत्ति के लिए, किसके लिए? विपत्ति के लिए। कि विपत्ति में अर्थ हो जाएगा इसका विपत्ति में, कि विपत्ति में धैर्यम धैर्यशाली। ऐसा नहीं है कि विपत्ति अर्थात जो मुसीबत आ जाए और मुसीबत आने पर क्या है घबराते नहीं हैं, बल्कि वो और अधिक क्या हो जाते हैं धैर्यशाली हो जाते हैं। अभ्युदये क्षमा, अभ्युदय कहते हैं उन्नति के लिए और उन्नति कहते हैं निरंतर आगे बढ़ने को उन्नति कहा जाता है। कि उन्नति में क्षमा कहते हैं किसके लिए? कि माफ करने के लिए। किसको माफ करना है? अगर किसी के द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी गलतियों को क्या करना? माफ करना। तो किसमें? उन्नति में क्या है? क्षमा करने वाले। सदसि वाक् पटुता, यहां तक लेंगे इसको। सदस्य कहते हैं सभा में, वाक् कहते हैं वाणी के लिए और पटुता कहते हैं निपुणता के लिए। कि सभा में क्या है? अपनी वाचाल शक्ति से, अपनी वाणी के द्वारा क्या है वो निपुण होते, अर्थात एक बहुत अच्छे वक्ता की तरह वो बोलते हैं। युधि कहते हैं युद्ध में, इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा
युद्ध में। विक्रम, विक्रम कहते हैं किसके लिए? पराक्रम के लिए। और दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका वीरता के लिए। किसके लिए? वीरता के लिए। कि युद्ध में क्या है? अपनी वीरता को वो क्या करते हैं? दिखाते हैं। यशसी च अभिरुचि, चौ का अर्थ और के लिए, और यशसी, यश में, यश को दूसरा कैसे है? कहते हैं कीर्ति के लिए। कि कीर्ति में उनकी निरंतर अभिरुचि यानी रुचि रहती है, या यश में एक अनुराग रहता है। वो यश से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, निरंतर चाहते हैं कि उनकी जो कीर्ति है वह फैले। वो क्या है? यशी बनना चाहते हैं। और श्रुतो, यहां सप्तमी विभक्ति, अर्थ हो जाएगा श्रुतो कहते, श्रुत कहते हैं वेद के लिए, और यहां श्रुतो का अर्थ शास्त्रों से भी ले सकते हैं कि शास्त्रों में का निरंतर क्या रहता है? व्यसन रहता है। तो इसका जो श्रुतो का अर्थ हो जाएगा कि शास्त्रों में व्यसनम, उनका व्यसन रहता, अर्थात निरंतर वो शास्त्रों का क्या करना चाहते हैं? अध्ययन करना चाहते हैं, और अध्ययन करने के बाद ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। तो व्यसन कैसा है? शास्त्रों को पढ़ने का व्यसन। यह ही निश्चयेन महात्मनाम, जो क्या है? महापुरुषों के, प्रकृति सिद्धम इदम, इदम यह जो गुण है वो क्या है? उनके स्वभाव के, जो क्या है? स्वभाव में पाए जाते हैं। उनके यह स्वाभाविक गुण, ये सारे गुण उनके स्वाभाविक गुण हैं। अगर कोई क्या है? महात्मा होगा, कोई क्या है? महापुरुष होगा, तो ये गुण आप उसमें देखते हैं, उनमें ऐसे गुणों को आप देखते हैं। क्या क्या? कि जो विपत्ति के समय क्या है? धैर्य धारण कर लेते हैं, और उन्नति में क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। और यशस्वी वाक् पटुता, और जो सभा है उसमें वो क्या है? वाक् पटुता, वो बहुत अच्छे वक्ता की तरह बोलते हैं। युधि विक्रमो, युद्ध में वीर के समान। यशस्वी चा अभिरुचि, और निरंतर वो क्या करना चाहते हैं? अपने यश को बढ़ाना चाहते हैं। उनकी यश में क्या रहती है? रुचि रहती है। और व्यसनम श्रुतो, और व्यसन किस चीज का है? शास्त्रों के अध्ययन का व्यसन। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, यह सारे जो गुण हैं वो महात्माओं के स्वाभाविक गुण हैं, उनके स्वभाव में ये गुण पाए जाते हैं। धन्यवाद।